नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक माइक और आज हम बात करेंगे आस्था के महापर्व की, कावड़ यात्रा। क्या हम आस्था के नाम पर इंसानियत खो रहे हैं? हर साल सावन आता है और साथ लाता है एक सैलाब। सड़कों पर भगवा दिखाई देता है, बोल बम की गूंज सुनाई देती है और लोग कहते हैं ये है आस्था का महापर्व। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार डर भी है, सवाल भी है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कावड़ यात्रा अब आस्था नहीं रही, प्रदर्शन बन गई है। और कुछ कह रहे हैं भगवान शिव के नाम पर सड़कों पर गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। कावड़ यात्रा एक प्राचीन और पवित्र परंपरा है। गंगोत्री हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और उनका जलाभिषेक किया जाता है। भक्त कहते हैं ये जल शंकर के गले में उतरे विष को शांत करता है। ये यात्रा है समर्पण की, तप की, भक्ति की। हजारों कावड़िए नंगे पांव मीलों का सफर तय करते हैं। कुछ दौड़ते हैं, कुछ रुक रुक कर गाते हैं। लेकिन क्या अब ये यात्रा शांत नहीं रही? क्या ये अब सिर्फ लाउड स्पीकर, डीजे और सड़कों की घेराबंदी बनकर रह गई है? गाजियाबाद में एक कार को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि उसमें लगे शीशे से किसी की कावड़ टकरा गई। ड्राइवर को पीटा गया, गाड़ी को चकनाचूर कर दिया गया। रुड़की में एक स्कॉर्पियो पर भीड़ चढ़ गई, लाठी डंडों से मारा गया और फिर वीडियो को शेयर किया गया जैसे कोई विजय मिली हो। पुलिस तैनात है, रूट बंद है, सीसीटीवी ड्रोन सब है, लेकिन सवाल अब भी वही है। अगर आस्था इतनी पवित्र है तो इसमें हिंसा क्यों घुल रही है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ कावड़ियों की बात है, लेकिन नहीं। आइए कुछ और झलकियां भी दिखाते हैं हम आपको। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए लगी भीड़ में धक्का मुक्की, श्रद्धालु एक दूसरे पर चढ़ते हुए, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अजमेर की दरगाह हजारों जायरीन, लाठियां, भगदड़, गेट तोड़ने की कोशिश। ये सब उस दर पर हो रहा है जहां लोग अमन की दुआ मांगने आते हैं। केरल और गोवा के कुछ चर्चों में क्रिसमस पर ऐसी भीड़ की लोग लड़ने लगे कि पहले मैं फिर तू। क्या ये सिर्फ एक धर्म की बात है या ये समाज के हर कोने में घुस चुका एक गुस्सा है? आस्था तो वही होती है जो हमें झुकना सिखाती है, लेकिन अब तो सब अपने ईश्वर के लिए दूसरों को झुकाना चाहते हैं। हमने धर्म को हथियार बना लिया है और शायद यही वजह है कि भक्ति में अब शांति नहीं, आक्रोश है। शंकर शांत थे, राम मर्यादित थे, नबी अमन का पैगाम लाए, ईसा मसीह ने प्रेम सिखाया। लेकिन उनके नाम पर आज हम गाड़ियां तोड़ते हैं, लोगों को पीटते हैं, ट्रैफिक रोकते हैं। तो क्या सच में धर्म हमें जोड़ता है या अब हम उसे अपने गुस्से का नकाब बना चुके हैं? कावड़ जैसी पवित्र यात्रा एक प्रतीक है भक्ति का, तप का। लेकिन अगर इस यात्रा में खून बहने लगे तो शिव को जल कौन चढ़ाएगा? कौन सी भक्ति है जो इंसानियत को गिरा दे और फिर कहे हर हर महादेव, जय श्री राम, अल्लाह अकबर? अगर आपकी आस्था में कोई चीख दब जाए तो वो भक्ति नहीं होती। अगर आपके धर्म में किसी की माँ एम्बुलेंस ढूंढती रह जाए तो वो इबादत नहीं होती। अगर आपकी यात्रा में खून बह जाए तो शिव जल किससे पिएंगे? अगर आपके इरादे में जहर हो तो गंगा जल भी बेअसर हो जाएगा। भगवान शिव को जल चढ़ाना है तो किसी की प्यास न छीनो। अगर तुम भक्त हो तो सबसे पहले इंसान बनो, क्योंकि जिसे तुम हर हर कहते हो वो सबसे पहले करुणा है। सोचिए और बताइए, क्या आज की आस्था किसी कल की हिंसा की तैयारी तो नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि शायद अब सिर्फ भगवान ही नहीं, इंसान भी हमारी आवाज सुनना चाहते हैं। एक सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल ये है कि क्या आस्था का मतलब आक्रोश है? इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। इसी के साथ बने रहिए पब्लिक माइक पर। पब्लिक माइक, आपकी आवाज। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।